जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अब एक बहुत बड़ा डिजिटल बदलाव शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वन केस वन डेटा और सुसहाय जैसे दो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लॉन्च किए, जिनका उद्देश्य देश की पूरी जुडिशरी को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और आम नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है। अब तालुका कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस डेटा को एक यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम में कनेक्ट किया जाएगा। वही सुसहाय एआई चैटबॉट लोगों को कोर्ट प्रोसीजर और जुडिशियल सर्विस समझने में मदद करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक्नोलॉजी न्यायिक प्रक्रिया को तेज और एफिशिएंट तो बनाएगी, परंतु अंतिम निर्णय में ह्यूमन जजमेंट और जुडिशियल विजडम की भूमिका हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। आज के इस सेशन में हम इन दोनों इनिशिएटिव को डिटेल में समझेंगे, तो अंत तक आप इस लेक्चर में बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यह न्यूज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दो नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। किनको किनको? एक वन केस वन डेटा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया और एक सुसहायक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया। ठीक है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है? जुडिशरी को डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनाना, डिजिटली स्ट्रेंथ बनाना। ठीक है ना, कोर्ट सर्विस को सिटीजन्स के लिए आसान बनाना, ताकि कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो वो ऑनलाइन सिस्टम से आप जो है प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हो, देख सकते हो। यानी कोर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो ऑनलाइन तरीके से समझ सकते हो। आपको जो है कोर्ट बार बार आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एआई और टेक्नोलॉजी आधारित पर न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देना। आज के डेट में है सारी चीजें एआई पर आधारित कर रहे हैं, ताकि घर बैठे भी लोग जो है कार्य कर सके, है ना। तो कोर्ट को भी एआई से जोड़ा जा रहा है और नए नए टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। और यह अनाउंसमेंट किनके द्वारा किया गया? तो हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के द्वारा किया गया। जो हमारे इंडिया के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है? 53वें नंबर के चीफ जस्टिस है, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वन केस वन डेटा क्या है। देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हर एक कोर्ट में अलग अलग डेटा पाए जाते हैं। बहुत सारे केसेस के अगर आपका मतलब कोई भी केस डिजिटल बोल रही हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सही से सुनवाई नहीं हुआ, आप क्या करोगे? हाई कोर्ट में अपील करोगे। हाई कोर्ट से उसके बाद में कहा जाता है, कोई कोई केस सुप्रीम कोर्ट पे जाता है। लेकिन वो सारे कभी अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डेटा अलग से प्रिपेयर किया जाता था पहले, उसके बाद में हाई कोर्ट में उसका डेटा अलग से प्रिपेयर किया जाता था, फिर सुप्रीम कोर्ट में डेटा अलग से बनाया जाता था। तब क्या होता था? हर एक ही केस का डेटा जो है सारी जगह पे अलग अलग पाया जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था? बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती थी। तो यही कंफ्यूजन को रोकने के लिए वन केस वन डेटा लाया गया है, ताकि डिजिटली जो भी डेटा रहेगा उसका, जो भी केस रहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा रखा जाएगा। ठीक है, डिजिटली इंटीग्रेशन इनिशिएटिव है यहाँ, जो क्या करेगा? तालुका कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के लिंक परफेक्ट तरीके से बैठाएगा। कैसे बैठाएगा? डिजिटल डेटाबेस के जरिए। ठीक है ना। चले, केस का क्या करेगा? ये ट्रैकिंग कर सकता है, मैनेजमेंट और भी ज्यादा आसान बनाएगा। जितने भी केस है उसको आप जो है घर बैठे ट्रैक कर सकते हो कि आपका केस का प्रोसीजर कहाँ तक में पहुंचा है और उसका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। ठीक है, और यह क्या करेगा? कोर्ट के बीच में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनाएगा। जितने भी कोर्ट है ना, आपका जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तालुका कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या वन केस वन डेटा क्या करेगा? इसका परफेक्ट इसका कोऑर्डिनेशन बनाएगा चारों के चारों कोर्ट के बीच में। ठीक है, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? अधिक एफिशिएंट बनेगा इसके बाद में। ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं कि यह इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, वन केस वन डेटा लॉन्च होने के बाद में इसका प्रभाव पेंडिंग केसेस क्या होगा? जल्दी से जल्दी कवर होंगे जितने भी केसेस पेंडिंग है, क्योंकि डेटा में कंफ्यूजन आने की वजह से केस क्या हो जाता था? रुक जाता था, केस की सुनवाई नहीं हो पाती थी, केस पेंडिंग में चला जाता था। तो अब वन ही डेटा रहेगा, एक ही डेटा रहेगा, तो इससे क्या होगा? केसेस जो है पेंडिंग में नहीं जाएगा, बहुत ही जल्दी जल्दी सुनवाई होगी। ठीक है ना। उसके बाद में डेटा प्रोसेसिंग तेज और व्यवस्थित बनेगा। ठीक है, उसके बाद में पेपर वर्क और मैनुअल डिपेंडेंसी कम होगी। यानी हम जो बार बार लॉयर के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते थे, हम कोर्ट जाते थे, बार बार पूछते थे लॉयर से कि हमारा केस कहाँ तक में पहुंचा है, लंबी लंबी लाइन में आपको लगने पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा? इसके हेल्प से, इसकी मदद से आपको लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप ऑनलाइन घर बैठे अपना सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से देख सकते हो। ठीक है ना। और उसके बाद न्यायिक ट्रांसपेरेंसी और एसेसिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है,
नॉर्मली आपका केसेस कहाँ तक में बढ़ रहा है, क्या उसका कंक्लूजन निकलने वाला है, ये क्या करेगा, आपको डायरेक्टली सारी चीजें बताएगा। तो इससे क्या बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद में फास्टर जस्टिस डिलीवरी में सहायता मिलेगी। उसके बाद डिजिटल गवर्नेंस को क्या होगा, मजबूती मिलेगा। फिर सिटीजन्स को बेहतर जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, ओवरऑल रिजल्ट क्या है, अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित न्यायिक प्रणाली बनाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं सुसहाय। सुसहाय क्या है, एक एआई चैटबॉट है। पहले क्या होता था, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी केसेस से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए, कोर्ट से रिलेटेड हो गया, या आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना पड़ता था, कोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, अब आप घर बैठे उसकी सारी जानकारी निकाल सकते हो। कैसे, सुसहाय के एआई चैटबॉट से। देखिए आप ये देख रहे हो ना, सुसहाय का यह क्या है, एआई चैटबॉट है। इसमें आप केस स्टेटस चेक कर सकते हो, फिलिंग प्रोसीजर आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हो, कोर्ट का इंफॉर्मेशन क्या है यह भी देख सकते हो, कॉस्ट लिस्ट देख सकते हो, कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया है, क्या ऑर्डर पास किया है, नए नए क्या क्या ऑर्डर निकलते हैं कोर्ट के, वो सारी चीजें डिटेल्स उसमें पाई जाएगी। और अगर आपका कोई जनरल क्वेरीज है, जनरल क्वेश्चंस है, तो वह भी आप इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट ने एक वेबसाइट बनाया है क्या, एआई चैटबॉट। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, कोर्ट गाइडेंस प्रदान करेगा नॉर्मल लोगों को। ठीक है ना, उसके बाद कोर्ट प्रोसीजर समझने में सहायता करेगा। पहले मतलब कोर्ट के प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, सही तरीके से समझ में नहीं आता है आम नागरिक को, तो ये क्या करेगा, उसे समझने में आसान बनाएगा। ठीक है, उसके बाद में सिटीजन्स को सर्विसेज बहुत ही आसान तरीके में, आसान भाषा में समझाएगा। फ्रंट एंड लीगल असिस्टेंस सिस्टम के रूप में यह कार्य करेगा, और इसको विकसित किनके द्वारा किया जा रहा है, तो एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। किसे बनाया जा रहा है, सुसहाय एआई चैटबॉट को। ठीक है, और यह क्या करेगा, कॉमन जितने भी क्वेरीज है हमारे आम नागरिकों के, उसको उसके भी प्रॉपर तरीके से टैकल करेगा, उसका सही से जवाब आपको देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसका डिजिटल जस्टिस सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बढ़ते केसेस के कारण जो क्या होता है, डिजिटल रिफॉर्म जरूरी होता है। जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं, उन सारी चीजों को डिजिटली वे में जोड़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, इससे क्या होगा, फास्टर जस्टिस डिलीवरी की आवश्यकता होगी। यानी अगर आपको कोई भी जस्टिस लेना है, तो वह क्या होगा, उसका कार्य बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी होगा। टेक्नोलॉजी से क्या होगी, आप जितना टेक्नोलॉजी अपनाओगे उससे क्या होगा, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, सिटीजन्स की क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी बेहतर होती है। उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम क्या करता है, आपका समय और रिसोर्सेज बचाता है। देखिए आप घर बैठे या कहीं भी, आपको इंडिया के या देश के कोई भी कोने में बैठे रहो, आप घर बैठे आप अपना पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि आपका जो केस चल रहा है, वह केस कहाँ तक पे गया है, उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सारी चीजें। आपको जो है कोर्ट कचहरी बार बार आने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम समय और रिसोर्सेज बचाते हैं। ओके, जुडिशियल एफिशिएंट क्या होता है, इसमें इंप्रूव होता है, और स्मार्ट गवर्नेंस को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं कि क्या नए टेक्नोलॉजी एआई आ जाएगा, नए टेक्नोलॉजी आएगा तो क्या वो ह्यूमन की जगह ले लेगी, नहीं। देखिए एआई प्रोसेस को आसान तो बना सकता है, लेकिन जो फाइनल जो कंक्लूजन रहेगा ना, वो ह्यूमन के द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एआई, देखिए एआई जो भी हो वह एक मशीन है, तो वो प्रॉपर तरीके से सही से चीजें नहीं समझ सकता है, इमोशनली चीजों को नहीं समझ सकता है। लेकिन जो जज है ना, वही फाइनल कंक्लूजन लेकर के आएगा। ठीक है, जो भी फाइनल रिजल्ट देना रहेगा वो जज के जरिए ही दिया जाएगा। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी क्या करता है, ह्यूमन टच रिप्लेस नहीं कर सकता। लीगल एड में मानवीय संवेदनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। फाइनल जुडिशियल डिसीजन किनके पास होता है, तो जज के पास नहीं होता है, और फाइनल डिसीजन जज ही लेते हैं। ठीक है ना, एआई केवल सपोर्टिव रोल निभाएगा और जुडिशियल विजडन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है ना, ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, सिस्टम को बेहतर बनाता है, लेकिन न्याय की आत्मा यानी मानव विवेक और संवेदनशीलता में है। यानी अगर आपको किसी भी तरीके का जजमेंट पास करना है, तो वह कौन लेगा, वह एक ह्यूमन ही ले सकता है, उसकी जगह कोई भी एआई नहीं लेगा। ठीक है ना, देखिए अब इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन
केस वन डेटा और सुसहाय क्या है? यह भारत की या न्यायिक प्रणाली की मॉडर्न, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। इसे जो है ऑनलाइन प्रोसेस के साथ में जोड़ना, आप देश दुनिया में कहीं भी बैठे रहो, आप अपने केसेस से रिलेटेड चीजें जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से देख सकते हो। आपका केस का क्या सुनवाई हो रहा है, आपका केस कहाँ तक में पहुंचा है, वो सारी चीजों की डिटेल आप तक में पहुंच जाएगी घर बैठे ही। आपको जो है बार बार कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इन इनिशिएटिव से क्या बढ़ेगी? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपका एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और डिजिटल गवर्नेंस को क्या होगा? मजबूती मिलेगा। ठीक है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी क्या है? न्यायिक प्रक्रिया को तेज तो बनाएगी, लेकिन जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है, अंतिम निर्णय है, वह किनके द्वारा लिया जाएगा? तो वह ह्यूमन जजमेंट और जुडिशियल विजडम के द्वारा ही लिया जाएगा। यानी कोई भी एआई आकर के फाइनल जजमेंट में ह्यूमन का हक नहीं छीन सकती। जो भी फाइनल कंक्लूजन रहता है किसी भी केसेस से रिलेटेड, वह एक ह्यूमन के द्वारा, एक जज के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से वन केस वन डेटा और सुसहाय एआई चैटबॉट के बारे में समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।